इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन के बारे में जो हमें सूरज को समझने में मदद करेगा, जिसका नाम है आदित्य L1। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हाट इज आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन हम आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर रहे थे। लेकिन आदित्य L1 का मतलब क्या है? आदित्य का मतलब है हमारा सूरज और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट न्यूटन के ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ा हुआ है। आप सब स्कूल्स में पढ़ते आए हैं न्यूटन का ग्रेविटेशनल थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ये स्पेस में भी अप्लाई होता है। सूरज की ग्रेविटी धरती को प्रभावित करती है, लेकिन धरती की ग्रेविटी भी सूरज को प्रभावित करती है। दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। लैग्रेंज पॉइंट में आदित्य L1 की ग्रेविटी सूरज की ओर धरती की ग्रेविटी को कैंसिल कर देगा। इससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहना आसान होगा। L1 एक ऐसा सीट है जहां से हम सूरज को 24/7 देख सकते हैं और सोलर एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हैं। L1 पॉइंट पर रहने के लिए हमारे पास मिनिमम फ्यूल की जरूरत है और इसमें होगी जबरदस्त कॉस्ट की कमी। और आप सबको तो पता ही होगा कि इसरो इसमें एक्सपर्ट है। आदित्य L1 के पास 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। इस मिशन से हम सूरज और L1 पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सवाल उठता है कि सूरज ही क्यों? आप सब सोचेंगे चंद्रयान कम से कम चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश तो कर रहा है। वो चांद की मिट्टी देख सकता है, टेम्परेचर यानी तापमान स्टडी कर सकता है और आने वाले समय में इंसानों के लिए कॉलोनी बनाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा भी कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 तो सूरज पर लैंडिंग ही नहीं करेगा और सूरज के पास भी बिल्कुल नजदीक नहीं जाएगा। तो फिर आखिर इस मिशन से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 का मिशन काफी कॉम्प्लेक्स और लंबा है और इसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अपने 3 पसंदीदा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज की कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज की सबसे आउटर लेयर है। सोलर एक्लिप्स की फोटोज में जो बॉर्डर आपको दिखता है ना, वो सूरज की कोरोना होता है। लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कैंपिंग की हो तो आपको पता ही होगा, जैसे जैसे हम आग से दूर जाते हैं वहाँ की गर्मी कम होती है। सूरज के बीच में तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती रहती है, वहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन कोरोना उसके बाहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना का टेम्परेचर क्या है? तो वो है 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस। ये तो लॉजिक के खिलाफ है ना। इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इस फिनोमेना के बारे में साइंटिस्ट के पास अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी ये सिर्फ एक राज है। नंबर 2, सूरज के सोलर स्टॉर्म्स की स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? सोलर स्टॉर्म्स कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। छोटे सोलर स्टॉर्म्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर एक बड़ा सोलर स्टॉर्म आए तो हमें यहाँ अर्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसको कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। एक ऐसे ही सोलर स्टॉर्म से 2012 में धरती बच गई थी। सूरज की ऑब्जर्वेशन हमें ये प्रेडिक्शन करने में मदद करेगी कि कब और कैसे सोलर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, और ये काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन करो अगर एक चीज लंबी यात्रा के लिए समुद्र में जा रही है तो उसके लिए समुद्र का मौसम जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही स्पेस मिशंस के लिए स्पेस के मौसम को समझना भी जरूरी है। देखो, हमारा सूरज धरती से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख धरती जैसे ग्रह आ सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के मास का 99.86% सूरज में है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह, चंद्रमा इत्यादि के साथ साथ सिर्फ 0.14% मास बनाते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम पर बड़ा प्रभाव डालता है। CME, जो कि कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा के असर को समझना हमारी फ्यूचर ट्रिप्स के लिए मदद करेगा। Why this mission is important for us? चंद्रयान 3 इंडिया के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि अब साबित हो गया है कि हम दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है बिना गिराए किसी पेलोड को सेफली दूसरे ग्रह पर लैंड कर पाना। अगर फ्यूचर में इंसान की मिशंस प्लान करनी है तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये एक अलग तरीके की चुनौती है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है और फेलियर का खतरा 0 है।
इसलिए हमारे पहले सिर्फ 3 देश यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाए हैं। अगर देखा जाए तो ये 3 इकोनॉमीज भारत से ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के साथ सॉफ्ट लैंडिंग और हमारे सारे पेलोड्स को सूरज की तरफ भेजना, ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे साइंटिस्ट दूसरे देशों के साइंटिस्ट से कम नहीं हैं। आदित्य L1 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह हमारा पहला सूरज पर फोकस्ड मिशन है। हमारे पहले से अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हो चुका है। साथ ही रशिया, जर्मनी, यूके और जापान भी अपने मिशंस लॉन्च कर चुके हैं। यानी हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज के असर को समझने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का असर भारत पर होगा। सूरज सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा के फेजेस से गुजरता रहता है, यानी उच्च सोलर एक्टिविटी और कम सोलर एक्टिविटी। ये साइकिल हर 11 साल में दोहराती है, जो धरती पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। सूरज हमारी अर्थ का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। 180 पेटावाट ऊर्जा धरती तक पहुंचती है, जिसमें से 30% एब्जॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। इस ऊर्जा को ऑब्जर्व करना हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीरों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो को स्थापित किया उस विजन के साथ कि हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप किए हैं, जो कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर किया जाता है। हमारा वेदर का डेटा किसान तक पहुंचता है, मौसम को डिटेक्ट किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, नाविक हमारे नेविगेशन में मदद करती है। अब तक पृथ्वी के ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से हमने अपनी दुनिया के बारे में सीखा है। अब हमारे इरादे बड़े हैं। अब हम दूसरे ग्रहों को भी स्टडी कर रहे हैं। हम अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।